SMS, सवाई मान सिंह। तो सवाई मान सिंह हॉस्पिटल, सवाई मान सिंह स्टेडियम, ये सब इनके नाम पर है। तो आप कभी SMS स्टेडियम जाएंगे तो वहां पर सवाई मान सिंह की एक मूर्ति लगी हुई है, उनकी तस्वीर लगी हुई है। वो तस्वीर इसलिए नहीं है कि SMS उनके नाम पर है, वो तस्वीर इसलिए नहीं है कि वो जयपुर के राजा थे, वो तस्वीर इसलिए भी नहीं है कि वो राजस्थान के राज प्रमुख थे, वो तस्वीर इसलिए है क्योंकि वो पोलो टीम के कैप्टन थे, है ना। एज ए प्लेयर उनकी वो वहां पर लगाई हुई है। तो ये पोलो बहुत अच्छा खेलते थे। ये पोलो खेलने के लिए लंदन गए हुए थे। गायत्री देवी तब वहां पर पढ़ा करती थी। गायत्री देवी को 16 साल के थे, राजा की एज 40 साल थी। राजा ऑलरेडी मैरिड थे, राजा की पहले से 2 रानियां थी। गायत्री देवी वो मैच देखने के लिए गए। मैच अच्छा लगा कि नहीं लगा, राजा अच्छा लगा। गायत्री देवी ने बाहर आते ही मान सिंह जी को प्रपोज किया। मान सिंह जी का विल यू मैरी मी, मान सिंह जी तैयार बैठे थे। तो मान सिंह जी की जो तीसरी रानी थी वो कौन थे बाद में, तो बाद में कूच बिहार से, बंगाल में कूच बिहार नाम की जगह पड़ती है, वहां पे गए और शादी करके। आपके यदि आप रूम वगैरह लेके रहते हैं और यदि आपके कोई, ज्यादातर अपने यहाँ पर आप देखेंगे कुक जो है ज्यादातर बंगाल के मिलेंगे, बाईजीन जो मिलेंगे वो सारे बंगाली मिलेंगे, सारे गायत्री देवी। मेरे याद आता है गायत्री देवी एक्सपायर हुए तब। तो इनके बंगालियों के यहाँ पे छठ पूजा ये कार्यक्रम होते हैं, बिहार बंगाली में दुर्गा पूजा, छठ पूजा इन कार्यक्रम होते हैं। उन सारे कार्यक्रमों में गायत्री देवी जाया करते थे और लास्ट तक एक्टिव थे। मेरे को याद है जब ये एक्सपायर हुए थे उससे थोड़े दिन पहले नगर निगम ने कहीं पर जयपुर में, कहा पता नहीं, कहा झुग्गी झोंपड़ियां हटाएंगे, झुग्गी झोंपड़ियां बन जाती है। तो गायत्री देवी वहां धरने पे बैठ गए थे, या तो हटाओ मत, और यदि हटाते हो तो इनको दूसरी जमीन दो, क्योंकि आप इनको यहां से हटाते हो, ये कहीं और झुग्गी झोंपड़ी। भारत में पहले चुनाव हुए थे 1952। पहले चुनाव कब हुए, देश के पहले जनरल इलेक्शन आम चुनाव कब हुए, 1952। लोकसभा के विधानसभा के दोनों के। लोकसभा में राजस्थान से कोई भी महिला नहीं थी। अगले चुनाव हुए 57, अगेन लोकसभा में राजस्थान से कोई महिला नहीं। अगले चुनाव हुए 62, इस बार राजस्थान से महिला गई। तो राजस्थान की पहली महिला लोकसभा सदस्य यदि कोई थी तो कौन थी, कब, 1962। कांग्रेस के खिलाफ एक पार्टी चुनाव लड़ा करती थी, उसका नाम था स्वतंत्र पार्टी। क्या नाम था, तो कौन सी पार्टी से जीत के गई। तीनों बातें याद रखनी। राजस्थान की पहली महिला लोकसभा मेंबर कौन थी, वो कब चुन के गई, वो कौन सी पार्टी से गई, स्वतंत्र पार्टी। क्या नाम था, लिख लो, पहले लिखा है रानी गायत्री देवी, लिख लिया, फिर गायत्री देवी के नीचे तीर लगा के लिख लो। राजस्थान की पहली महिला लोकसभा सदस्य, फर्स्ट लोकसभा। तो राजस्थान से पहली महिला लोकसभा सदस्य कौन थी, कौन सी पार्टी से गई, कब गई, आत्मकथा कौन सी लिखी, कौन से राजा की रानी थी। मान सिंह राजस्थान के क्या बनाए गए थे, राज, पहले भी लास्ट भी ये, तो एकमात्र यही बने। दिया कुमारी जी जो कल उप मुख्यमंत्री बने हैं वो मान सिंह जी की पोती है, पोती है ना। मान सिंह जी की मैंने अभी कहा 3 रानियां थी, उनमें जो सबसे बड़ी रानी थे उनके बेटे हुए जिनका नाम था भवानी सिंह। क्या नाम था, जिन्होंने बाद में इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली थी। 1971 के वॉर में वो महावीर चक्र थे। क्या मिला था उनको, महावीर। 1971 में महावीर चक्र मिला। सैम बहादुर कौन कौन दे के आया, अरे यार केवल 7 8 10 लोग सैम बहादुर देख के, तुम्हें देश के प्रति कोई भावना नहीं है, है एनिमल, तुम एनिमल ही हो सर। यार सैम बहादुर तुम्हारा जीव भी नहीं करता कि आजाद भारत का सबसे महान व्यक्तित्व है, कोई मुझे पूछे तो सैम है। मेरे से कोई पूछे कि देश आजाद होने के बाद में सबसे महान व्यक्तित्व कौन रहा था, वो सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ, हालांकि मूवी में देख के इतनी अच्छी नहीं है, मुझे वो अच्छी इसलिए नहीं लगी क्योंकि उसमें जितनी बातें बताई वो सारी मुझे पता थी। मैं ये सोच रहा था कि यार कुछ रिसर्च करके बनाएंगे, कुछ नई बातें सामने आएगी, पर वो प्रचलित किस्से हैं, वो किस्से मेरे क्लास में सुनाए होंगे, मेरे किसी वीडियो के अंदर भी वो सारे किस्से मिल जाएंगे उसके अंदर, तो मुझे यूं जरूर लगा। पर फिर भी आप नए बच्चे जिनको उतने भी नहीं पता, आपको देखनी चाहिए यार कि सैम क्या चीज था, 71 का वॉर हमने कैसे जीता। तो उसमें हालांकि 71 के वॉर में लास्ट में इतना नहीं बताया, उतना ही बताया कि 71 का वॉर शुरू हुआ हमने जीत लिया, पर 71 के वॉर में उसमें एक जगह वो बोलता भी है, वो आपस में बातचीत भी है उनकी कि भाई पाकिस्तान ने वेस्ट फ्रंट खोल दिया है, अब हमें वेस्ट फ्रंट पे भी लड़ना पड़ेगा। भाई 71 का वॉर बांग्लादेश की वजह से हुआ, बांग्लादेश किधर पड़ता है, ईस्ट में, तो उधर ईस्ट में लड़ाई चल रही थी, पर वेस्ट में भी फ्रंट खोल दिया था। वास्तव में 3 फ्रंट खोले थे, ईस्ट बांग्लादेश, वेस्ट जैसलमेर, नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ वेस्ट का दो या नॉर्थ का दो, इधर
जो जैसलमेर वाला फ्रंट था, इस पर पोस्टिंग थी दिया कुमारी जी के पिताजी की, भवानी सिंह, मेजर भवानी सिंह, उनकी पोस्टिंग थी। तीनों फ्रंट पर हमने अपनी सेना खड़ी कर रखी थी कि भाई किधर से भी हमला हो सकता है। बांग्लादेश की साइड से हमला हुआ, उधर हमने संभाला। पंजाब की साइड से हमला हुआ, उधर हमने संभाला। लेकिन पाकिस्तान ने जैसलमेर वाली साइड से हमला किया ही नहीं। भवानी सिंह जी बैठे बैठे बोर हो गए, तो भवानी सिंह जी ने पाकिस्तान पे कर दिया, और भवानी सिंह जी पाकिस्तान में घुस गए थे, है ना। तो ये काफी पाकिस्तान का इधर एक जिला पड़ता है, उस जिले का नाम है छाछरो। कौन सा जिला है? भवानी सिंह जी कब्जा कर लेते हैं, छाछरो पे कब्जा कर लिया था। और 72 लगभग 7-8 महीने तक वो छाछरो हमारे पास ही रहा था, हमारे पास ही उसका कब्जा था। फिर 72 में जब इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उनके बीच में समझौता था शिमला। कौन सा समझौता? तो शिमला समझौते में भुट्टो कहते हैं भाई वापस दो छाछरो हमारा, तब हमने छाछरो वापस दिया था। वरना 6 महीनों तक छाछरो में हमारे कलेक्टर बनते थे, कैलाशदान उज्जवल कलेक्टर थे। तो जब हम वापस आए थे छाछरो से, तो हम वो कलेक्टर वाले नेम प्लेट न उतार के लाए थे, जिनपे लिखा हुआ था जिला छाछरो, जिला कलेक्टर कैलाशदान उज्जवल, नीचे लिखा हुआ भारत सरकार, ताकि याद रहे कि भले 6 महीने के लिए था, पर छाछरो शिमला समझौते में दे दिया था। उस छाछरो पे कब्जा करने वाले भवानी सिंह जी थे, जो मान सिंह जी के तो बेटे का दो और दिया कुमारी जी के पिताजी का दो ना। महावीर चक्र थे, तो मुझे याद है वो जब एक्सपायर हुए थे तो अखबार की हेडलाइन थी, नहीं रहे महावीर। तो महावीर चक्र मिला हुआ था, तो नहीं रहे महावीर। भवानी सिंह जी ने भी जयपुर से चुनाव लड़ा था, एमपी का चुनाव लड़ा था, कांग्रेस से लड़ा था, हार गए थे, है ना। पहले कांग्रेस, दिया कुमारी जी तो बीजेपी से है। भवानी सिंह जी ने तब 89 के आसपास कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, और उस चुनाव के अंदर वो हार गए थे। तो ये जयपुर वाली रॉयल फैमिली का जो परिवार था, ये आजादी के बाद से भी पॉलिटिक्स में आ गए। गायत्री देवी हो गए, भवानी सिंह जी हार गए पर चुनाव तो लड़ाई। अब भाई 3 पीढ़ियां लगातार होगी, भले बड़ी बात है। अगला लिखो, अलवर का इतिहास हो गया है जयपुर वाला। एक और डिप्टी सीएम कौन बनाया गया? प्रेमचंद जी।